18 तारीख से वो यहाँ घर से निकलता है सुबह अपनी माँ से कह के मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। हाँ, उसके बाद उसका पता नहीं चलता। मैंने उसको कई बार 2-3 जगह रिश्ता भी उसका करा। लास्ट में लोग चाचा मेरे चक्कर में मत पड़ना, माँ मेरी ऐसी है, क्या पता मेरी बीवी की उसकी बनती नहीं बनती। 65 साल का चाचा जिसने अपने भतीजे को अपने इन्हीं हाथों पर कभी गोद में रखा होगा तो कभी उसकी उंगली पकड़कर स्कूल लेके गया होगा। एक 70 से 75 साल की माता जिसने हमेशा अपनी ममता अपने उस बच्चे पे दिखाई होगी और आज भी अपने आंसू दबाए सिर्फ इंतजार पर बैठी है। और एक भाई जिसने अपना पूरा बचपन उस भाई के साथ गुजार दिया, जिस भाई ने उसको सुधारा भी होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिगाड़ा भी होगा। दुखी हैं आज सब, अपने आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। नाम नंदू नाम का एक भाई जो कि 18 तारीख को घर से निकलता है, ढालवाला में रहते हैं, और 18 तारीख को घर से निकलकर ये कहते हैं अपनी माता को कि माँ मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। नंदू भाई का काम था गाड़ी चलाना, है होटल है वहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई थी और वहीं से वो आना जाना करते थे, यानी कि होटल के जितने भी गेस्ट थे उनको छोड़ना या फिर कहीं बुकिंग में किसी और जगह चले जाना। उस दिन भी अपनी माँ को बोलकर यही निकले थे। आज 1 तारीख मार्च हो गई और अभी तक नंदू वापस नहीं लौटा। इंतजार रहता है कि जब भी कोई गाड़ी का हॉर्न बजाता है या फिर गाड़ी खड़ी होती है तो दौड़ती हुई ये अपाहिज माँ बाहर निकल जाती है। कहानी को समझते हैं, इस खबर को सजोकर एक बार फिर से आप सभी के बीच में मौजूद हूँ। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के इस सेशन पर स्वागत करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है हमारा उत्तराखंड का जो युवा है, जो भविष्य है, उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सूरत सिंह। सूरत। क्या कुछ हुआ था 18 तारीख से, किस तरीके का ये पूरा मामला है? नंदू जो है भाई वो कैसे गायब हो जाते हैं? 18 तारीख से वो यहाँ घर से निकलता है सुबह अपनी माँ से कह के मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। हाँ, उसके बाद उसका पता नहीं चलता है। वो क्या सेंटर है वो, वहाँ जाता हुआ मनी कैश कराता हो। अच्छा, मनी एक्सचेंज सेंटर्स जो भी होते हैं, सेंटर में जाता हो, वहाँ से वो मनी कैश कराता, जो मेरे वहाँ जाने से मैंने जो पता किया है। मतलब ये मैं आपको बता दूं, जहाँ पर ये होटल में काम करते थे भाई, तो जो फॉरेनर गेस्ट थे वो टिप के बदले कुछ डॉलर्स देते थे भाई को, तो उनके पास कुछ डॉलर्स कलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे एक नन्ही दुनिया करके कॉम्प्लेक्स के अंदर एक एक्सचेंज शॉप है जहाँ पर के डॉलर एक्सचेंज होकर रुपीज में कन्वर्ट होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कुछ कितने के आसपास 4-5 हजार बता रहे थे। 4-5 हजार के आसपास वो एक्सचेंज कराते हैं मनी। फिर 18 तारीख को यहाँ से निकलते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं। फिर क्या होता है? फिर उसकी माता जी फोन करते थे तो फोन ही स्विच ऑफ हो जाता उसका। 11:05 के बाद स्विच ऑफ है और अभी तक स्विच ऑफ ही है। अभी तक स्विच ऑफ। हाँ। तो आपने पता नहीं करा कि आपने फिर किसको फोन किया? माता किसको नहीं किया, उसको ही किया। उन्हीं को फोन किया था, उन्हीं को फोन किया उन्होंने। कोई फोन स्विच ऑफ हुआ था तो फिर आपने कैसे किस को बताई बात की फोन स्विच ऑफ? उनको बताया, बाजू वाली को बताया, बस उनको बताया कि बाकी किसको नहीं बताया। आपके साथ आप और वो रहते थे यहाँ? हाँ, दोनों दोनों ही रहते थे। ये वो माँ और हाथ में देखना अभी भी एक फोन है उनके, इसी फोन से क्या था आपने फोन, और आज भी हाथ में पकड़े बैठी है उस फोन को कि यार या तो उसका फोन आ जाए सामने से या तो मुझे मौका मिल जाए कि मैं वहां उसको फोन करके पूछ सकूं बेटा तू कहाँ है। माँ और बेटे ही रहते थे इस छोटा सा, एक बहुत छोटा सा कमरा है, किराए पर यहाँ पे रहते थे। और कब कब आते थे वो घर? रोज आपके साथ रहते थे कि अलग? नहीं, 2-3 दिन में आता था। 2-3 दिन में आते थे। तो खाना पीना आप खुद बनाते थे? मैं खुद बनाती थी। अपने लिए, हाँ उनके लिए भी, हाँ। सबके लिए खाना। आप भाई हैं उनके? भाई आप मुझे तसल्ली से बताना पूरा मामला असल में हुआ क्या था, ताकि सब समझ आ सके किस तरीके के। 18 तारीख को गायब होते हैं, फिर आपने 18 को रिपोर्ट करवाने गए थे? और रिपोर्ट में तो ड्यूटी बता अपना, उन्होंने तो ताया जी ने पापा को फ़ोन किया गांव में, तब पापा आए यहाँ। 23 तारीख को पुलिस की कंप्लेंट की थी वहाँ पे। 19 तारीख अच्छा, 19 तारीख को आप ढालवाना गए 19 थे? से 20 तारीख ना बंद ध्यान है। 19-20 तारीख को मैं ढालवाला गया। वहाँ मैंने भाई अच्छी बात है, लड़का गया गुम हो गया, इसके वो जो है स्विच बंद कर दिया इसने। और फिर वो वहाँ से शर्मा जी हैं, वो हमारे साथ वहाँ गए सिटी सेंटर। उन्होंने वहाँ CCTV वो चेक करा तो वो बोला कि ये खराब हो रखा है, अभी वो कैमरा वाले को बुलाऊंगा, सही कराऊंगा। तब 1-2 दिन ऐसे लग गया। फिर दूसरे दिन उसने फिर सिपाही को मेरे साथ भेजा। फिर उन्होंने चेक करा तो उसमें जाते समय दिखाई दे रहा, आते समय 2-3 जिना दिखाई दे रहा, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, स्विच भी बंद उसका है आज तक। तो आपने रिपोर्ट 23 तारीख को करवा? 23 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई मेरी। और 23 तारीख से अब तक आपके पास पुलिस वालों ने क्या कुछ दिया है?
अभी तक कुछ भी नहीं दिया हमें तो। अभी बोला कि कल आना, कल भी गया मैं। उससे पहले बोला कि उस दिन आना, उस दिन भी गया मैं। अब कल शाम को गया तो कह रहे भाई साहब बिजी हैं, आप 9 बजे पता करना। 9 बजे मैंने फ़ोन कर तो फ़ोन लगा ही नहीं। फिर सुबह मैंने फ़ोन करके आज सुबह फ़ोन किया तो कहते अब 11 बजे करीब आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। कभी कोई बच्ची गायब हो जाती है, उसको महीना हो जाता है, तब भी कोई खबर सामने नहीं आती है। कभी किसी का बेटा गायब हो जाता है, चलती स्कूटी कहीं ऋषिकेश के किसी कोने पे खड़ी हो जाती है और 2-2 3-3 दिन तक गायब रहता है, बाप को पता नहीं। और जब पता चलता है, रिपोर्ट करवाने आता है, तो फिर भी कोई सुध नहीं ली जाती है। देखिए, शासन प्रशासन हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है कई जगहों पर, मगर कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां हो जाती हैं। हमारी पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है और शायद अब मौका आ चुका है मित्र पुलिस का अपने दोस्ती निभाने का, कि किस तरीके से वो इन तमाम ये जो गरीब ये माँ है यहाँ पे बैठी हुई, उनके बेटे को, इकलौता बेटा, शादी भी नहीं कर रखी थी उन्होंने। नहीं, शादी भी नहीं है। सोचो क्या सोचकर उन्होंने शादी नहीं करी हो, क्या पता ये सोचा होगा कि मेरी माँ जिस तरीके से है, अपाहिज है, क्या पता मेरी जो वाइफ है वो ठीक से काम ना कर पाए। सोच के नहीं करा उसने। यही सोच यही सोच के नहीं करता ना कि कहीं मेरी बीवी की, मेरी माँ की बने ना बने, फिर कल कहीं मेरी माँ की दिक्कत हो, इसी मारे वो शादी। जहाँ तक मेरा सोचना है, जो मेरा आइडिया है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। मैंने उसको कई बार 2-3 जगह रिश्ता भी उसका करा। लास्ट में उन्होंने बोला, चाचा मेरे चक्कर में मत पड़ना, माँ मेरी ऐसी है, क्या पता मेरी बीवी की उसकी बनती नहीं बनती। समझिएगा, एक इकलौता बेटा हर जगह सोचता है, मगर आज वो किस कंडीशन में नहीं पता। क्या पता सच में अपने आप से ही कहीं चले गए हैं, कुछ कारणों से कहीं चले गए हैं, या फिर सच में उनको गायब कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा आपको क्या-क्या चीजें अभी मिली है? आपको बताया उन्होंने कि अभी कहाँ है, लोकेशन वगैरह ट्रेस कर? कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया अभी तक। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं। कॉल डिटेल्स? कॉल डिटेल भी नहीं दी। कुछ नहीं दी। आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं उनको गायब हुए। 12 दिन। 12 दिन। देखिए आप, मतलब मैंने 10 बोला तो उस माँ को याद है कितना समय हो चुका है मेरे बेटे को गायब। वो पल पल गिनती होंगी उंगलियों में वो तारीखें कि कभी तो वापस लौट कर आएगा वो। फिर क्या हुआ? सारी चीजें प्रशासन द्वारा कुछ चीजें करी गई हैं आपके लिए? और रिपोर्ट 23 तारीख उन्होंने लिखी है। फिर उन्होंने वहाँ त्रिवेणी घाट कहते हैं, वहाँ बैठते हैं साहब, वहाँ गए। फिर साहब कहीं उस टाइम पे बिजी थे। अब बिजी होने के कारण फिर वो आज आना कल आना, आज आना कल आना, ऐसे ही चल रहा। सिर्फ यही। पहले आप कहाँ गए थे? ढाल वाला यहाँ पे ढाल वाला गया था मैं, चौकी में। फिर? उन्होंने वो रजिस्टर में लिखा भी है कब हुआ, क्या हुआ, क्या वो पूरी मैंने उनको बताया। फिर वो जो शर्मा जी हमारे साथ वहाँ गए सिटी सेंटर, उन्होंने वहाँ छानबीन करी। तो वो कह रहे कैमरा ख़राब है और वो सही करेंगे तब डिटेल निकलेगी। वो डिटेल, वहाँ कैमरा खराब है, वहाँ से मुनि की रेती भेजा जाता है, मुनि की रेती से फिर ऋषिकेश कोतवाली, ऋषिकेश कोतवाली से फिर त्रिवेणी घाट चौकी, वहाँ से त्रिवेणी घाट चौकी से फिर वापस ऋषिकेश कोतवाली, और ऐसे करते करते आज 10 से 12 दिन पूरे हो चुके हैं। देखिए, कई लोग मुझे कहते हैं कि तुम राजनीति करते हो, तो शायद मुझे लगता नहीं कि ये राजनीति का कोई मुद्दा है, और मैं ना राजनीति कर रहा हूँ, एक खबर दिखा रहा हूँ, और इस खबर का असर शायद करना भी पड़ेगा। और जिस तरीके से भाई, अरे माँ, अरे चाचा बैठे हैं यहाँ पे इंतजार में कि यार कभी तो वापस आएगा मेरा वो। उनके अच्छा रोजगार था, उनकी गाड़ी थी, खुद की गाड़ियाँ थी। हाँ, ये खुद के एक मेरे लड़के के नाम से है। मतलब एक भाई के नाम से और एक खुद के नाम पे। हाँ। तो उस पे कुछ लोन चल रहा था? हाँ, लोन तभी किस्त भरना होगा ना उसने, अभी तक किस्त बाकी है उसकी देनी तो की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लोन के चक्कर में वो ना भर पाए और फिर घर से निकल गए? अभी तो क्लियर लोन भर रखा उसने, अभी तक कोई लोन मुझ पे बाकी नहीं। दोनों गाड़ियों का क्लियर? दोनों गाड़ी का। कोई कर्जा ऐसा कभी बात की उन्होंने कि मेरे पे, कभी माता आपसे बताया उन्होंने कि मेरे पे ऐसा कुछ कर्जा हो रखा है माँ और मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ? बता देते अपनी माँ को। कभी ऐसा कुछ नहीं? कभी कोई इस घर पे आया कर्जा मांगने आपसे कि भाई मेरे पैसा देना है? कोई ऐसा भी कुछ नहीं है? आपको कुछ लग रहा है ऐसा कि कुछ है, होगा ऐसा कर्जा उन पे, जो कि जिस वजह से, जिस डर की वजह से वो शायद कहीं भाग गए या छुप गए? भाई वही 1 लाख रुपए बता रहा कि इसने ले रखा है, उसने लेके किसी और को दे रखा ब्याज पे, और उसका साथी ड्राइवर है वो, जिससे उसने 1 लाख रुपए लिया। अच्छा। उसको तो ड्राइवर से मालूम पड़ा। तो ड्राइवर क्या कह रहे हैं वो, कि मैंने कभी वैसा करके कुछ बोला उनको? नहीं, कुछ नहीं। वो हैं ड्राइवर यहाँ मौजूद हैं साथ में? है वही चौकी पे आ रखा होगा शायद। अच्छा, वो भी चौकी पे आ रखे हैं। हो शायद, बोला था सवेरे कि मैं आऊँगा। आप वो आएंगे? हफ्ते में वो 1-2 दिन आते थे घर पे ना? हाँ, 1-2 दिन। बाकी दिन कहाँ रहते थे? उधर ही रहता था, काम पे ही। काम पे ही रहते थे? वही होटल में रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने कहीं दूसरी कोई शादी वादी ऐसा कर रखी? नहीं, ऐसा नहीं, शादी के लिए उसने एकदम ही मना कर दिया।
मैं शादी करूंगा ही नहीं। शादी नहीं करेंगे। हाँ। तो ऐसा कोई शक जिस पे कि आपको लगता है कि हाँ मुझे इस पे शक है, कहीं शायद इसके दबाव में आके तो नहीं ऐसा कुछ हुआ? अब दबाव में तो ये अब हम कैसे बता सकता हूँ। कोई ऐसा कुछ नहीं। आपको भाई को तो वैसे हर कोई बता देता है, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, अपनी चीजें अंदरूनी बातें, कभी कुछ ऐसा जिक्र हुआ है उनकी तरफ से कि जिससे वो परेशान हो और तब उन्होंने बोला हो कि भाई मैं इस तरीके से परेशान हूँ कर्जे से लेकर या फिर किसी और चीज से? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं बोला कभी, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ कभी? आपने सोचा या समझा, कभी आइडिया लगाओ आपको कि हाँ भाई ऐसा क्यों परेशान हो गए? नहीं सर बात कल होती थी उनसे बात होती थी, रोज? बात होती थी। तो आपने बोला नहीं कि घर पे माँ अकेली है, तुम होटल में क्या कर रहे हो, तुम इधर ही घर पे चले जाओ? और उनका तो काम था ना जॉब वहाँ की, वहीं से बुकिंग आती, फिर घर में आना जाना दिक्कत हो जाएगी, फिर वहीं से आते थे। क्या नाम है होटल का? होटल हाईवे का है क्या, ऐसा कुछ है हाईवे का। ड्राइवर का काम करते थे वहाँ पे, और कुछ ऐसा कुछ अलग सा कोई व्यवसाय भी नहीं था उनका? कुछ नहीं ना, वो किसी चीज से परेशान रहते थे वो? नहीं मालूम नहीं। मालूम नहीं। कुछ ऐसे बताते नहीं थे? जब वो घर आते थे तो क्या बोलते थे आपको? घर आके मस्ती मजाक था अपना सो के टीवी देखते रहता था बस? हाँ। आपसे कभी कोई वैसी बात नहीं? ना कुछ नहीं करता था। कुछ नहीं करते ना। लाचार माँ, लाचार चाचा, एक लाचार भाई मदद की गुहार लगा रहे हैं हमारी उत्तराखंड पुलिस से कि जल्द से जल्द उनके उस भाई को वापस ला दिया जाए। समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि प्रशासन हमारे मुस्तैदी से हर जगह खड़ा रहता है, चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, कोई कैसी भी चीजें हो, हमेशा एक कॉल पर वो वहाँ पे खड़ा रहता है। मगर आज शायद और अच्छे से मजबूती से आपको खड़ा रहना पड़ेगा इस माँ को देखकर। समझिएगा आप ही का खुद का भाई है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्या कुछ इस पूरी खबर में होता है, बारीकी से नजर रखेंगे, पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहिएगा।